ईरान पर कई सारे देश भड़के हैं। 3 देशों का नाम जरूर लेना चाहूंगा और भड़के क्यों हैं समझिए। यूएई पर ईरान ने हमला किया और ईरान ने वजह बताई कि भाई अमेरिका ने जो एग्रेशन दिखाया, और वो एग्रेशन ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में यूएई पर ईरान ने हमला कर दिया। भारत ने नाराजगी जताई, पहला देश। दूसरा देश सऊदी अरब और तीसरा देश पाकिस्तान। इन 3 देशों ने मेनली यूएई पर जो ईरान ने हमला किया उसकी निंदा की। देखिए, पाकिस्तान को करनी पड़ेगी निंदा, क्योंकि भाई वो मीडिएटर है और अमेरिका का इस्तेमाल उसे करना है और अमेरिका से फायदा उठाना है। सऊदी अरब से और अरब देशों से पाकिस्तान का एग्रीमेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट। भारत मोदी सरकार को यूएई से, सऊदी अरब से, अरब देशों से तेल लेना है। इस वजह से ईरान कुछ भी करेगा, ईरान के खिलाफ भारत, पाकिस्तान और अरब देशों को बोलना ही पड़ेगा। साउथ कोरिया के जहाज पर हमला हुआ था, पिछली रिपोर्ट में मैंने बताया था, जिसका बहाना लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया साउथ कोरिया के जहाज पर हमला कर दिया है ईरान ने, तो साउथ कोरिया को अपनी नेवी भेजनी चाहिए। तो साउथ कोरिया अब सोच रहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के कहने पर अपनी नेवी भेज ही दें। जंग का माहौल पूरी तरह से बना हुआ है, हालात बहुत खराब हैं। देखिए, यूएई के पास हलचल तेज हो चुकी है। एक जहाज, रिफ्यूलिंग टैंकर, जो बड़ा वाला जहाज होता है टैंकर, उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। जी हां, इमरजेंसी डिक्लेयर करता हुआ वो लैंड हुआ है इमरजेंसी में यूएई के ही अंदर। जी हां, हो सकता है और भी कई अरब देशों के पास जाकर वो जाके लैंड हुआ हो, दूसरे अरब देशों के पास, लेकिन इमरजेंसी उसने यूएई के पास, यूएई के करीब उड़ते हुए डिक्लेयर की है, जिसके बाद उस जहाज को, उस टैंकर को कहा गया है कि वो इमरजेंसी में कहीं लैंड हुआ है। और इमरजेंसी में लैंड हुआ है तो इसका मतलब यह है कि या तो उस पर अटैक हुआ है, भाई सीधी बात है। और यूएई के आसपास और यूएई के अंदर जब हमला करने वाला ईरान है तो कोई और तो हो नहीं सकता। ईरान के जुडिशरी चीफ ने कहा है कि अमेरिका हम पर इकोनॉमिकल प्रेशर बना रहा है ताकि हम सरेंडर कर दें, लेकिन हम सरेंडर करेंगे नहीं। जैसा मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि हलचल बढ़ गई है, इसीलिए मुझे वापस भी आना पड़ा है, वरना तो अभी मैं 2-4 दिन आराम ही करता। दोस्तों, ईरान के पोर्ट पर जो खड़े कुछ जहाज थे उसमें आग लगी है। जाहिर सी बात है अमेरिका ने कुछ किया होगा, या ईरान के अंदर जो गद्दार हैं उन्होंने कुछ, उनके जरिए अमेरिका ने कुछ करवाया होगा। लेकिन देखिए, जंग की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ का भी ट्वीट आ गया है, देखिए, जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रेट हॉर्मुज का जो नया समीकरण है, जो नए रूल हैं, जो उसकी नई पकड़ है, वो मजबूत हो गई है, हम मजबूत हैं। अमेरिका और उसके जो साथी हैं वो युद्ध विराम का उल्लंघन करके, यानी जो सीज फायर है उसको तोड़कर, नाकेबंदी करके, जहाजों की आवाजाही रोककर, सप्लाई रोककर खतरे में डाल रहे हैं। और बेशक ये शरारत है उनकी, जो उनको इसका नुकसान उठाने पर मजबूर करेगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मौजूदा स्थिति को जारी रखना अमेरिका के लिए बर्दाश्त से बाहर है, जबकि हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है। यानी ईरान ने कहा कि अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने सख्ती की भी नहीं है, और अभी हम जब करेंगे तो अमेरिका का क्या होगा। अमेरिकी मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा है कि हम ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिरी फैसला ट्रंप का होगा। उधर इजराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि ईरान पर हमला करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उधर ईरान का जो हंडाला हैकर ग्रुप है वो किसी मिसाइल से कम नहीं है भाई। जो वो काम कर रहे हैं शायद ही कोई करे। ये देखिए, हंडाला ग्रुप ने 400 उन अमेरिकी नेवल फोर्सेस के जवानों का डेटा लीक कर दिया है। 400, 4 की नहीं बात हो रही है, 400 अमेरिकी फौजियों की जो पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्ट में तैनात हैं, उनकी जानकारियां लीक कर दी हैं। उसी हंडाला ग्रुप ने
यूएई के फुजैरा पोर्ट की बहुत सारी जानकारियां टक 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 देख रहे हैं आप, लीक कर दी है। देख रहे हैं आप, हंडाला ग्रुप किसी हमले से कम नहीं है मेरे दोस्तों, खुद ऐलान कर दिया है। और यही तो चलता आया है दूसरे देशों में, जहां भी अमेरिका की नहीं चलती है अमेरिका यही करता है। ये देखिए, फॉक्स न्यूज पर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप का करीबी अमेरिका का जो सेनेटर है वो कह रहा है कि वक्त आ गया है कि हमें ईरान के लोगों को हथियार देना चाहिए ताकि वो सड़कों पर उतरकर काम कर सके। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम काबू करेंगे। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप मां बहन की गालियां खा रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अंध भक्तों को फर्क नहीं पड़ता कि उसके दादा को गाली पड़ रही है, क्योंकि उनके बाप को भी यहां पड़ती है। आदत अब तो आदत सी है इनको ऐसे जीने में। मेरे दोस्तों, अमेरिका की कांग्रेस वुमन अमेरिका के चैनल पर खुलकर सामने आ गई हैं और ये तमाम अमेरिकी चैनलों पर चल रहा है। गोदी मीडिया दिखाएगा नहीं क्योंकि उनके बाप के बारे में ये खबर है। तो ये अमेरिका की औरत है, कांग्रेस वुमन। इन्होंने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया है और कहा कि अगर तुम्हारा बेटा जंग में मारा जाएगा तो मुझे खुशी होगी, तुम ये डिजर्व करती हो, तुम इसी लायक हो क्योंकि तुम गद्दार हो। यानी अगर कोई अमेरिकी नेता ट्रंप का साथ नहीं दे रहा है, ट्रंप की हां में हां नहीं मिला रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी हैवानियत उन्हें भी दिखा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि जब मैं राष्ट्रपति था तो नेतन्याहू ने मुझ पर भी दबाव बनाया था कि मैं ईरान पर हमला कर दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वो काम नेतन्याहू ने ट्रंप से करवा लिया। मेरी सोच नेतन्याहू से अलग थी और मुझे पता था कि ईरान पर हमला करना अमेरिकियों के लिए सही नहीं होगा, लेकिन वो काम डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर कर दिया। गाजा के बारे में जान लीजिए, इजराइल के कमांडर ने खुद कहा है कि 1967 में भी हमने इतने फिलिस्तीनियों को नहीं मारा था जितने फिलिस्तीनियों को हम मार रहे हैं इस वक्त, और हम उनके गांव और इलाकों को खाली करवा रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका ने सच में इजराइल फर्स्ट कर दिया है। अमेरिकियों के लिए अब अमेरिका फर्स्ट नहीं है। ब्रिटेन का अखबार द गार्डियन सबूत दे रहा हूं कि वहां पर बता दिया गया है कि अगर आपको अमेरिका की नागरिकता चाहिए तो आपको जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। और सबसे बड़ा रूल ये होगा कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया जाएगा, ताकि उसमें चेक किया जाए कि आपने कभी इजराइल का विरोध तो नहीं किया। इजराइल की टेलीकॉम कंपनियां, याद रखिएगा, इजराइल पूरी दुनिया में जासूसी करता है। इजराइल की, जैसे आपकी जियो की सिम है, एयरटेल की सिम है, वोडा की सिम है, ऐसे ही 10 देशों में इजराइल की टेलीकॉम कंपनी है और इजराइल टेलीकॉम कंपनियों के जरिए उन देशों की जासूसी कर रहा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, ये देख लीजिए। मेरे दोस्तों, इजराइल की कंपनी राइजॉन है, RAYZONE, राइजॉन, ठीक है। ये पूरी दुनिया में जैसे टेक्स्ट मैसेज और कॉल, इंटरनेट, 5G और 6G सर्विस पर ये काम कर रहा है। 4G जैसे बहुत सारे इनके नेटवर्क्स हैं, 2G भी है ऑब्वियसली। तो ये थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, बांग्लादेश, मलेशिया, मिडिल ईस्ट के कुछ देश, और कहा जा रहा है कि अभी उन देशों के और नाम खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन टोटल 10 दुनिया में देश हैं जिनके अंदर राइजॉन नाम की इजरायली टेलीकॉम कंपनी मौजूद है और उनकी पूरी जासूसी कर रही है, उन देशों की जासूसी कर रही है। सोचिए, गाजा में आज की तारीख में भी 8000 लाशें मलबे में दबी हुई हैं। क्या वो वैसी ही होंगी? अब सिर्फ हड्डियां होंगी, लेकिन 8000 लाशें अभी भी दबी हुई हैं। लीजिए, सोमालियालैंड एक बार फिर से उचक के आगे आया है और उसने अपनी पैंट खोल दी है इजराइल के आगे। बस इजराइल का सपोर्ट चाहिए, जबकि सोमालियालैंड को मान्यता इजराइल ने दे दी है, फिर भी सोमालियालैंड के अंदर भूख है। सोमालियालैंड ने कहा कि हुतीज के खिलाफ हम इजराइल का साथ देने को तैयार हैं।